आप अपना बाजा, आपका बाजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बजा भी रहे हैं। बस छेड़छाड़ मत कीजिए, कहते हैं उनको घर भी जाना है, आपको खराब करने रास्ते ही रोक लीजिए। रात दिन यही काम है। और जो लोग खड़े हैं, अच्छा कमेटी के उसको क्या बोलते जो है यहाँ पे है कि नहीं है? अरे है, बोलिए ना। क्या सब वॉलंटियर है। अगर जो लोग बांस पकड़ के खड़े हैं, जितने लोग, अगर वाकई में आप लोगों ने माँ का दूध पिया है तो माँ का हक अदा कीजिए, वरना डब्बा का दूध पिए तो नहीं आइए। एक भी आदमी अगर वहाँ दिखा था यहाँ से उठेंगे। आइए यहाँ ये बच्चे सो गए हैं बेटा, अभी आपकी उम्र कम है, अभी वक्त लगेगा तकरीर समझने, जाइए घर पे आराम कीजिए। जो बड़े लोग हैं जिनको समझना है वो एकदम पीछे जाकर के गुपचुप खा रहा है वहाँ बैठ कर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोग जलसा कराते हैं बहुत अच्छा काम है, कराना चाहिए, मगर कभी भी जलसे में मेला नहीं लगेगा। ये कमेटी वाला ख्याल है, आपने जलसा कराया है कि मेला लगवाया, इधर इधर गुपचुप लेके बैठा है, कोई छोला लेके बैठा है, कोई बैलून बेच रहा है। तो आप जवान, और खास करके जलसे के अंदर में जितने जवान लड़के हैं उसको आगे बैठाइए। क्यों? 4 लड़की जहाँ है, लड़का वहाँ है, तो फिर मत कराइए। क्यों कराते हैं? मत बुलाइएगा, क्या जरूरी है बुलाने की? अल्लाह की सरजमीन है, रोज नबी की बात करना है। जो लोग पीछे खड़े हैं, बराई मेहरबानी इस जगह को भरिए। बेटा आप लोग वहां से उठो, आओ। हाँ, आप ही लोग को बोल रहे हैं। काला वाला टी शर्ट कौन पहना हुआ? आउट जाओ बेटा, एकदम आइए सामने। आप थोड़ा बेस बनाइए, थोड़ी आवाज बढ़ाइए मशीन से। आपका आवाज़ ठीक है, नहीं उड़ेगा तो कोई सहम देने से। आइए एकदम इधर आइए। और आप लोग भी चचा 2-2 इंच बढ़िए थोड़ा सा। आइए चचा, आप बुजुर्ग हैं, घर के मुखिया हैं, अगर आप बढ़ गए तो सारे लोग बढ़ जाएंगे। आइए हाँ, घसक के 2-2 इंच। जब आप लोग जलसा में नहीं घसक सकते हैं तो इस्लाम के लिए क्या घसना है? आइए पीछे जितने चचा है आगे आइए। आवाज थोड़ा और खोलिए, आवाज ताकत लगानी पड़ेगी, खोलिए। और एक चीज और कमेटी वाले गौर कर लें, आप लोगों ने बिल्ला बनाया, क्या बनाया? क्या बोलते हैं भाई? आइंदा से बिल्ला नहीं बनाइएगा, और अगर बनाइएगा तो सिर्फ अपनी कमेटी का नाम दीजिएगा, उसमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज नहीं लिखिएगा। ये सबके आज सबके कपड़ों में टंगा हुआ है ना, कल ये गली में फेंका हुआ रहेगा। और उसके बाद में आपने मक्का भी छापे हुआ है और मदीना शरीफ का अक्ष भी बनवाया हुआ है। तो ये सिर्फ आज ही बन के लिए है। आप लोग नमाज नहीं पढ़िएगा, हम बढ़िया से जानते हैं। मेरे कह लेने से अगर आप नमाज पढ़ लेते तब तो जलसा कामयाबी हो जाए। अब थोड़ी ना पढ़िएगा, आप लोग तो सिर्फ मौलवी देखने आए कि कलकत्ता से मामून रशीद कितना गोरा है। आप लोग सिर्फ देखने के लिए आए, सुनने के लिए नहीं आए। अगर सुनने के लिए आए होते तो जो लोग मैदान में खड़े हैं वो यहाँ आकर के होते। क्योंकि याद रखिएगा कि किसी दुनियादार की बातें हम नहीं कर रहे हैं, अहमद मुख्तार की बातें कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, मगर मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि आपको कड़वा कड़वा सुना सकूं। अगर आप कड़वा नहीं सुनेंगे तो समझेंगे कैसे? इत्तिहाद आपस में होनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। अब इतिहास के चक्कर में अपनी शरीयत को गाड़ दीजिएगा तो ये थोड़ी ना ठीक है। इसलिए इसका ख्याल रखे कमेटी, आइंदा साल अगर आप जलसा कराएं तो गुपचुप ठेला का दुकान बंद करवाइए, इसको हरगिज मत रखिएगा, एकदम जरूरी है। आप लोग सुनना चाह रहे हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्योंकि ये महीना सरकार गौसे आज़म का महीना चल रहा है। बातें इंशाअल्लाह सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी की जाए कि बातें नहीं की होनी, मगर थोड़ा सा बात, थोड़ी सी बात सरकार गौसे आज़म की सुनी है। अल्लाह करे जितने उलमा इकराम हैं, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ और कुछ को पहचानता हूँ, क्योंकि गिरिडीह से मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है। क्योंकि जामिया गुजरा के बगल में जब तक मैं रहा तब तक मेरा था, उसके बाद तो मधुपुर में रहना होता है, मुलाकात बहुत कम होते लोगों से, और आप लोगों की दुआ ही और उलमा इकराम की दुआएं कि इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है। और दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मदीना शरीफ की हाजिरी हो जाए। जितने उलमा बैठे हैं अल्लाह करे सब मदीना शरीफ। एक बात याद रखिएगा, आपने जलसा कराया है तो इस फिक्र से कराया है ताकि आपके माशरे में कुछ बदलाव हो। आपने जलसा करवाया है, आपने वो आदमी जो 300 रुपये कमाता है, इस गिरिडीह के बाजार में धूप में जलता है, जिसके घर में 12-12 अफराद हैं, खाने वाले लोग 12-15 हैं, वो 300 रुपये काट करके इस जलसे में दिया गया, तो उसके दिल में एक बात तो जरूर होगी कि मैं ये 300 रुपये से 100 रुपये जलसे के नाम पे दे रहा हूँ, इससे मुझे फायदा होगा। और अगर फायदा नहीं हो तो फिर जलसा कराने से क्या फायदा होगा। आप ये सोच के पैसा खर्चा किए हैं, जलसे से हमारे अंदर फिर खड़ा हो गया, एकदम नहीं बोलेंगे याद रखना। सुनिए एक बात, हाँ आपको मौलवी मत समझिएगा, एकदम वहाँ ऊंचा पकड़ा जो तो हम यहाँ इसको खड़ा कर देंगे। बैठिए। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता क्या आपको पता है? सबसे ज्यादा सस्ता क्या आपको पता है? अरे बोलिए ना, आप लोग से तो पूछ रहे हैं। नमक। गरीब भी खा ले और अमीर भी खा ले। अगर नमक 400 रुपये किलो हो जाए तो सब गरीब बेमौत मारा जाए। मगर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि नमक इतना सस्ता कर दिया गया है कि नमक के बगैर कोई खाना अच्छा ही नहीं लगता। मगर आप लोग नमक से भी ज्यादा सस्ता मौलवी लोग को करते हैं जी। इतना देर से नकीब आज़मी हिंदुस्तान, हम मेहमान हैं बैठ जाइए, हम मेहमान हैं बैठ जाइए, मत बैठिए। हम लोगों का क्या नजराना पैकेट में भरा है, लेंगे चल चल, मगर हम आपको बैठा रहे हैं, इसमें कोई मकसद है। समझ रहे हैं आप लोग? चचा गमछी वाले चचा, आप ही को, सब उन्हीं को देख ले। बैठिए एकदम, हटिए वहां से, आइए। जगह बहुत जगह नहीं रहता, आप खड़े रहिए। जगह जब है तो फिर वहां क्यों खड़े? आइए इधर इधर, वहां किसी को रहने मत दीजिए। चलिए एक बार आप लोग मिल करके आका मदीने वाले आका वो मौला के बारगाह में दिल को झुका कर दे पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जूद वल करम व सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके पास मोबाइल है और अभी के दौर में हर बच्चा मोबाइल रखता है। एक नबी की नात है जिसने हजरत अब्दुल रहमान जामी में लिखा है। गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा हजरत अब्दुल रहमान जामी की नात, वो नात मुबारक आ जाएगा, उसे याद कर लीजिए। तनम फरसूद अजा पारा जहिजरा या रसूलुल्लाह, दिलम मजमुरदा आवारा जगसिया या रसूलुल्लाह, चूसुए मन गुजार आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालाइयत कुनम जा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नाम के बारे में मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया है, जवानों याद रखो अल्लाह ने तुझे जवानी दी है, इस जवानी को बर्बाद ना करो। मेरे आका करीम ने हजरत अब्दुल रहमान जामी से कहा था, ए अब्दुल रहमान जामी, जो इस नात को पढ़ेगा या तो वो मदीना शरीफ देखेगा या तो फिर उसे मेरा दीदार हो जाएगा। इसलिए याद रखो, इस नात को याद कर लो। आपके घर में अगर बेटी है उसे याद करवाइए, आपके घर में बेटा है उसे याद करवाइए, ताकि वो अपनी जिंदगी में एक बार रोज़े रसूल जरूर देखे। और हर मोमिन की दिल की
तमन्ना यही होनी चाहिए, हर मुसलमान की फिक्र और सोच भी यही होनी चाहिए कि वो एक बार मरने से पहले मदीना देख मरे। याद रखिएगा, क्योंकि याद रखो जवानों, आज हमारे माशरे में, हमारे अंदर में बहुत खराबियां हैं। उन खराबियों का इजहार अगर कर दे तो कलेजा फट जाता है। आज इतनी खराबियां हैं कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। मगर याद रखो, आज मेरी कौम की बेटियां यहाँ सुन रही है, मेरी कौम की माएँ यहाँ सुन रही है। बेटियों में तुमसे खिताब करने आया हूँ, ये तेरा भाई तुझे कुछ बताने के लिए आया है। इसे याद कर लेना, तेरी जिंदगी में बहार आ जाएगा, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। याद रखना बेटियों, आज तेरे सरों के दुपट्टे सलामत हैं, तो याद रखना किसी दुनियादार की वजह से नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार के कदमों की बरकतें हैं। वरना आज तेरे हालात कुछ और होते, तू जिंदा मार दी जाती थी, तू जिंदा जला दिया जाती थी। मगर आज तू कामयाब है, आज अपने घरों की जीनत बनी हुई है, तो सिर्फ मदीने वाले आका का एहसान है तुम पर। आज मदीने वाले का करम है, वरना बेटियों को कोई जिंदा रखना नहीं चाहता था। आओ मैं बताता हूँ, आप सुनना चाहेंगे। आओ हजरत ताइया कल्बी के बारगाह में। ये कौन है? बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, हजरत ताइया कल्बी। जब हजरत ताइया कल्बी ने कहा था, मुसलमान जब आपने कलमा पढ़ा, पढ़ने के बाद आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा सियाकार हूँ, मैंने 100 बच्चियों को कत्ल किया था, मैंने 100 बच्चियों को मारा है, मगर फिर भी मुझे जन्नत मिलेगा? क्या मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे? तो जिब्रील अमीन ने आकर कहा था, या रसूल अल्लाह इन्हें जन्नत की बशारत सुना दीजिए, जन्नत की खुशी सुना दीजिए। जब मेरे आका ने सीने से लगाकर कहा था, ए ताइया कल्बी सुन, तेरे लिए जन्नत की बशारत आ गई है, मगर फिर भी ताइया कल्बी रोते थे, कहते थे, या रसूल अल्लाह मैंने 100 बच्चियों को जिंदा दफन किया है, 100 से ज्यादा बच्चियों को कत्ल किया है, मगर मैं फिर भी ना रोया, मेरे हाथ ना कांपे। मगर मैंने अपनी बेटी को जब से मारा है, अपनी बेटी को जब से दफन किया है, खुदा की कसम जब रात को सोता हूँ, मेरी 5 साल की बेटी मेरे ख्वाब में आकर कहती है, ए पापा बता तो सही मेरा कसूर क्या था, ए पापा बता तो सही तूने मुझे मारा क्यों है? मैंने तुझसे घर तो नहीं मांगा था, मैंने तुझसे मकाने तो नहीं मांगी थी, मैंने तुझसे बंगले तो नहीं मांगे थे, मेरा कसूर क्या था? बाबा तूने मुझे दफन जिंदा क्यों कर दिया? कहते जब मेरी बेटी आ जाती है, मेरा नींद खुल जाता है, मैंने कई रातों से सोया नहीं, मैं कई रातों से सोता नहीं हूँ, या रसूल अल्लाह मेरा दिल कांपता है। जब हजरत ताइया कल्बी ये बात सुना रहे थे, हजरत उमर भी बैठे थे, हजरत फारूक आजम बैठे थे, हजरत उस्मान गनी बैठे थे, आज जितने सहाबा थे, हजरत सुलेमान फारसी बैठे थे, हजरत उमर ने कहा था, ए ताइया कल्बी बस कर जा, अब आगे ना सुनाना। कहते जब ये जुमला हजरत ताइया कल्बी बोल रहे थे, मेरे आका की आंखों से आंसू बह रहे थे और कह रहे थे, ताइया कल्बी थोड़ा आगे तो सुना, हुआ क्या था? कहते या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हमल से थी, अपने मायके में थी, मैंने अपनी बीवी को खबर भेजा था, सुन अगर बेटा होगा तो मैं तुझे सीने से लगाऊंगा, अगर बेटा होगा मैं कलेजे से लगाऊंगा, अगर बेटा होगा तुझे मक्का में घर खरीद कर दूंगा, मगर याद रखो अगर बेटी हो गई तो याद रखना वो बेटी जिंदा दफन कर दी जाएगी, अगर बेटी हो गई उसे जिंदा जला दिया जाएगा, अगर बेटी हो गई उसे जिंदा मार दिया जाएगा। याद रखना बेटी की सूरत में तुम मेरे घर मत आना। कहते 9 महीने के बाद एक प्यारी सी बेटी आई, छोटे छोटे हाथ थे, प्यारे नक्श नैन थे, छोटे खूबसूरत चेहरा था, मुस्कान बड़ी हसीन थी। अपनी माँ से कहने लगी, माँ देख मुझे बेटी पैदा हो गई है, ताइया कल्बी ने तो कहा है मेरे घर मत आना, मगर मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरी ये बेटी है, मेरी प्यार की निशानी है, मेरी मेरे ममता का जिगर का टुकड़ा है, अगर इसे ताइया कल्बी मारेगा मैं बर्दाश्त न कर सकूंगी। ए बेटियों याद रखो, आज तुम मोबाइल में दिल लगाती हो, तुमने सर का दुपट्टा हटाया है, तुम सामने मोबाइल में बात करती हो, तेरा भाई बैठा होता है, तेरा चचा बैठा होता है, तुझे ख्याल नहीं है तुमने अपना कदम गैरों के हाथों में दिया है। तुम स्कूल में जाती हो, हिजाब पहन के निकलती हो, कॉलेज जाते ही अपना हिजाब उतार देती हो, तुम्हें ख्याल ना आया तुम मजहब इस्लाम की सच्ची बेटियां हैं, तुम मजहब इस्लाम की प्यारी बेटियां हैं, तुझे मालूम नहीं है तेरा भाई जिसके हाथों में किताबें होनी चाहिए था, वो तेरा भाई जिसके मुकद्दर में कलम होना चाहिए था, वो तेरा भाई जिसे स्कूल की डिग्रियां होने चाहिए था, तेरे हाथ पीला करने के लिए बंबई जैसी जगहों में वो रात दिन काम कर रहा है, वो तेरा बाबा जिसके हड्डियों में जान नहीं है, मगर फिर भी वो रिक्शा चलाता है, वो गाड़ियां चलाता है, मजदूरी करता है और कहता है मौलाना दुआ करना
मेरी 5 बेटियां हैं, उनके घर कौन आबाद करेगा? बेटियों याद रखो, तुमने गैरों से दिल लगाया है, इसे छोड़ो, क्योंकि याद रखो जब बेटियां हिजाब पे आ जाती है, जब बेटियां मुसल्ले पे आ जाती है, तो फिर कोई और नहीं, वक्त की राबिया बशरिया बन जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। क्या बात है, वाह वाह वाह। याद रखो, तुमने दिल लगाया है मोबाइल में, ये छोड़ो, क्योंकि आधा माशरे को बर्बाद तुमने किया है और आधा माशरे को बर्बाद नौजवानों ने किया है। आज मेरी बेटियां न पढ़ सकी, आज मेरी बेटियों के हाथों में डिग्रियां नहीं है, इसमें हमारे कौम के बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? जब हमारी बच्चियां घरों से निकलती है ना, ये कॉलेज में जाके खड़े होते हैं। अगर यकीन ना हो तो गिरिडीह कॉलेज के बाहर जाके खड़े रहना। अपने कौम के बच्चे, अपने कौम के बच्चे, तुझे पता नहीं है कि ये मोमिन बहन है, तुझे मालूम नहीं है ये तेरी बहन लगती है, मगर अपनी बहनों पर तूने गंदी निगाह डाली है। आज यही वजह है मेरी कौम की बेटियां IPS न बन सकी, मेरी कौम की बेटियां डॉक्टर न बन सकी, मेरी कौम की बेटियां इंजीनियर न बन सकी। वक्त से पहले उसका रिश्ता लगा दिया गया। माँ बाप करते हैं कहीं बेटियां ऐसा ना हो कि कोई कदम उठा ले। एक शरीफ बाप, एक गरीब बाप अपनी गरीबी से नहीं डरता, मगर अपनी बेटियों के हरकतों से। नौजवानों का भी कसूर है, तुमने कॉलेजों के बाहर गाड़ी लगाया, तुमने नहीं सोचा ये मेरी बहनें हैं, तुमने नहीं समझा ये मेरी बहनें हैं, मैं अपने बहनों पे गलत निगाह रखता हूँ। मगर सुनो, हज़रत दाइया कल्बी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी आई और मुझसे कहने लगी कि बड़ी खूबसूरत बच्ची हुई है, बड़ी प्यारी बेटी हुई है, आंखों का तारा है वो, उसे ना मारिए। कहते जब वो गोद में लेकर के आई थी, लिपेट कर लाई थी, मैंने देखा तो मेरा दिल भी पिघल गया, क्योंकि जब उसने मेरी दाढ़ी पकड़ ली तो मेरे दिल के अंदर का मोह आंखों से बहने लगा। मैं कहने लगा चल हट, नहीं मारता इसे, मगर सुन से घर से बाहर नहीं निकालना, वरना मक्का के लोग कहेंगे दाइया तूने तो 100 से ज्यादा बच्चियों को मारा है और तू अपनी बेटी को नहीं मारेगा। अपनी पटाखा कौन फोड़ रहा जी? क्या है? हम लोग खून जला रहे हैं, आप लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला हज़रत दाइया कल्बी ने कहा था, जानते हैं मैंने अपनी बच्ची को 2 साल तक घर में छुपा दिया। कितने साल? थोड़ा जोर से बोलो, कितने साल? थोड़ा और बुलंद आवाज से। अल्लाह करे उस बच्ची के सदक़े में आपके गुनाह बख्शे दीजिए। जानते हैं 2 साल तक छुपा के रखे और 2 साल अपने नैहर में छुपा के। कितने साल हो गए? 4 साल तक। 4 साल के बाद उस बच्चे को लेकर माँ थोड़ा दिल लगा के सुनना। आज बेटियों की तकद्दुस के बारे में समझो कि बेटियां हैं, बेटियों को खूब पढ़ाओ, उसे डॉक्टर बनाओ, उसे इंजीनियर बनाओ, क्योंकि आज के माशरे में लड़ो कम, पढ़ो ज्यादा। याद रखो, लड़ो मत, पढ़ो। अगर बेटियां पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा गली में बैठ के आवारागर्दी कभी नहीं कर सकता। जिसकी माँ पढ़ी लिखी होती है उसका बेटा IPS, जिसकी माँ पढ़ी लिखी होती है ना उसका बेटा क्यों? मैं बताऊं आपको, मेरी माँ नहीं पढ़ी लिखी थी। यहाँ जितने आलिम दीन हैं किसी की माँ स्कूल नहीं गई, डिग्री नहीं हो, मगर उन माओं के अंदर में इखलाक मुस्तफा था। क्या बात है, किरदार मुस्तफा था। हजरत फातिमा की कनीजों में शामिल होने के लिए जब आसान मौसम गुजारता था ना, तो माँ पढ़ी लिखी नहीं है मगर सर से दुपट्टा नहीं। हमारी माँ जो स्कूल कभी नहीं गई, कभी मदरसा नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, बच्चे को आलिम दीन बनाया, बेटे को हाफिज कुरान बनाया। आज की माँ जो मोबाइल चलाना जानती है, व्हाट्सएप में मैसेज करना जानती है, बताओ तो सही कितने को आलिम दीन बनाया, कितने को हाफिज कुरान बनाया? बताओ ना।
आज की माएँ तो मोबाइल चलाना जानती है, मगर हमारी माएँ तो कुछ नहीं जानती। मगर देखो अपने बेटे को आगे दीन में ये जज्बा पैदा कर रहा है। फिर जानते हैं हजरत दाइया कल भी कहने लगे बाहर ना निकालना, इसे बाहर हरगिज मत निकालो। एक दिन बाहर आ गई, बच्ची तो बच्ची थी ना, बाहर आ गई। मक्का वालों ने देख लिया, और जब देख लिया ना तो मक्का वाले सारे इकट्ठा हुए। का ये कौन है बच्ची? हजरत दाइया कल्बी की बेटी है। का दाइया कल्बी को बुलाया। हजरत दाइया कल्बी डरते डरते आए, कहने लगे सुन, तूने 100 बच्ची को मारा, जब तेरी बेटी आई तो तेरा दिल कांपता था अपनी बेटी को मार। हजरत दाइया कल्बी कहते ना, जब बात मक्का वालों ने जब कहा ना, तो हजरत दाइया कल्बी के अंदर का जानवर जाग गया। जब जागा, अभी कलमा नहीं पढ़ा था, माँ से सबसे ज्यादा लिपट के सोने वाली जात में बेटी होती है। बेटी लिपट के सोई थी ना 4 साल की, जिसकी 4 साल की बेटी है, दिल पे हाथ रख के बताना, तुम थके हारे आते हो काम करके, धूप में जल चल के आते हो, और जब वो बाबा कह के पुकार देती हो तो तुम्हारा थकान तुम भूल जाते हो। जब माँ रो रही होती है, और जब वो 4 साल की बच्ची आंचल खींच लेती है, माँ रोते रोते उसे गोद में उठाती है। जानते हो मारना होगा। आधी रात को हजरत दाइया कल्बी कहते हैं, मैंने अपनी बच्ची को उठाया है। बच्ची कह रही थी, बाबा इतनी रात को तू कहाँ ले जा रहा है, इतनी रात को तू कहाँ ले जा रहा है? हजरत दाइया कल्बी ने कहा था, चल घूम करके आते हैं, थोड़ा तुझे सहरा दिखा के लाते हैं। हजरत दाइया कल्बी की बेटी सोच रही थी, आज 4 साल के बाद मुझे दाइया कल्बी मेरा बाप मुझे कलेजे से लगाया है, आज मुझे सीने से लगाया है। 4 साल तक जिसने जमाने से छुपा के रखा, 4 साल तक दुनिया वाले को नहीं बताया कि ये मैं कौन हूँ, किसी को सबसे छुपा के रखा था, आज दुनिया वालों को ये बताएगा ये मेरी बेटी है। आज मुझे बाप का कांधा मिला है, आज मुझे बाप का प्यार मिला है, आज मुझे बाप के कांधे में सोने का मौका मिला है। कहते जब उसे लेके चल रहे थे, बेटी कह रही थी, बाबा आज मुझे प्यार कर लेना। बेटी कह रही थी, बाबा आज मैं सीने से लग के सोऊंगी। हजरत दाइया कल्बी कहते हैं, मैं चटियल मैदान में पहुंचा, और जब वहां पहुंचा ना, उसे चटियल मैदान में बैठा दिया और गड्ढा खोदना शुरू किया। वो 4 साल की बेटी कह रही थी, बाबा ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? हजरत दाइया कल्बी ने कहा था, चुप कर जा, मैं कोई काम कर रहा हूँ। वो समझ रही थी ये अरब का रिवाज है, लगता है बाबा 4 साल के बाद मुझे कलेजे से लगाया है, मुझे सीने से सताया है, कोई खेल है जो मेरे साथ खेल रहा है। हजरत दाइया कल्बी कहते मैं गड्ढा खोदता रहा, मैं गड्ढा खोदता रहा, मेरी बेटी पूछती रही, मैं गड्ढा खोदता रहा। जब गड्ढा खुद गया, मैंने अपने बच्चे को गड्ढे में उतारा। अपनी 4 साल की बेटी थी, मेरे तरफ देख के कह रही थी, बाबा मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे प्यार कर रहे हो ना? फिर मैंने मिट्टी फेंकना शुरू की, जैसे मिट्टी फेंकी है। वो बेटी पूछ रही थी, बाबा क्या तू मुझसे मट्टी खेलेगा? 4 साल के बाद तू मुझे मिला है, तू मुझे इतना प्यार करेगा? बच्चों को मिट्टी से ज्यादा प्यार होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टियों से ज्यादा खेलते हैं। कहने लगी, मेरा बाबा आज मिट्टी से खेल रहा है, आज 4 साल के बाद मिला है। जब मिट्टी डालना शुरू किया है, गर्दन तक मिट्टी पहुंचा है। जब मिट्टी गर्दन तक पहुंच गई ना, याद रखो जब गर्दन तक मिट्टी पहुंची थी, हजरत दाइया कल्बी की बेटी समझ गई थी, ऐसा जालिम बाप मेरा बाप नहीं हो सकता, ऐसा किरदार वाला बाप मेरा बाप नहीं हो सकता है। जब उसने छोटे छोटे हाथ उठाए थे, रब के हुजूर को दुआ फरमाई थी, ऐ मेरे मौला तूने जिंदगी दी है तो फिर मारता क्यों है? तूने अगर जिंदगी दी है तो फिर मारता क्यों है? अगर तूने जिंदगी अता की है तो फिर लंबी जिंदगी दे, अगर तूने जिंदगी दी है तो जीने की तमन्ना दे। मैंने कहा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है? मुझे ये क्यों मारते हैं, मुझे जिंदा क्यों मारते हैं? वो छोटे छोटे हाथ से रब के हुजूर में कह रहे थे। हजरत दाइया कल्बी ने कहा था, मैंने ऊपर से मिट्टी लाद दिया, फिर भी अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी, फिर भी मेरी बेटी ना मरी थी। मैंने पत्थर उठाया था, इतना बड़ा पत्थर था, मैंने उसी पत्थर से अपनी बेटी के सर पे मारा है। जब सर पे मारा है, मेरी बेटी के सर के ऊपर बच्चे उड़ गए। जब पत्थर सर पे गिरा था तो एक गैब से आवाज आई थी, ए बेटी याद सुन, आज के बाद कोई बेटी मारी नहीं जाएगी, क्योंकि 12 तारीख को सुबह 7 के वक्त मेरा हबीब आ रहा है। अब बेटी मारी नहीं जाएगी, रहमत बना के भेज दी जाएगी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। याद रखो बेटियों,
तेरी इज्जत पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मजहब इस्लाम का किरदार तू है, मजहब इस्लाम का आईना तू है, मजहब इस्लाम का पर्दा तू है, तेरे लिए बहुत जरूरी है। छोड़ दे मोबाइल में दिल लगाना और अपने अंदर डालो दीन की बातें, दुनिया की बातें नहीं। समझो हजरत फातिमा कौन है, जानो हजरत सकीना कौन है, समझो अगर जिस बच्ची ने हजरत फातिमा के हयात जिंदगी को पढ़ लिया, मेरा दिल कहता है खुदा की कसम वो कभी गुनाह नहीं कर सकती। ये सच्चाई है, याद रखिए। और एक बात याद रखना, आज तेरा बेटा होता, मेरा बेटा 9 साल का होगा ना, वो अपने बाप से मोबाइल मांगेगा, वो अपने बाप से पैसा मांगेगा, वो अपने बाप से कपड़े मांगेगा, मगर कुर्बान जाओ उस 9 साल के बच्चे पर। सलाम है उस 9 साल के बच्चे को, सलाम है उस जियारे को, सलाम है उस माँ को। मैंने चंद रोज पहले एक वीडियो देखा है, मेरे नेटवर्क पे मैंने फेसबुक ऑन किया है, मैंने एक 9 साल के बेटे को देखा। फलस्तीन की हॉस्पिटल पे एक माँ है जो लहूलुहान पड़ी हुई है, जमीन पर खून के फुवारे निकल रहे हैं, मगर एक 9 साल का बेटा अपनी माँ के सर पे हाथ फेर रहा है। मगर याद रखो वो 9 साल का लड़का, सलाम है उस 9 साल के लड़के पर, सलाम है उस जियारे पर। मजहब इस्लाम का सच्चा शहजादा है वो। जानते हो अगर तेरा बेटा होगा तुझसे कपड़े मांगता, तेरा बेटा होगा तुझसे पैसे मांगता, तेरा बेटा होगा तुझसे गाड़ी मांगता, मगर वो 9 साल का बेटा अपनी माँ से कह रहा था, ए माँ मैं जानता हूँ, अरबी में बोल रहा था वो कह रहा था, माँ मैं जानता हूँ तू दुनिया छोड़कर जा रही है, मैं जानता हूँ तेरे बाद मेरे हौसले बिखर जाएंगे, तेरे बाद मेरा वजूद बिखर जाएगा।